समय कैसा भी हो डरना मत, क्योंकि समय सबका बदलता है। आपका भी जरूर बदलेगा, बस खुद पर विश्वास रखना सीखो। जिंदगी की राह में हर कोई कभी न कभी ऐसे दौर से गुजरता है जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। ऐसा लगता है मानो सारी उम्मीदें खो चुकी हों और हम उस अंधकार में फंसे हुए हैं। शायद आपको भी ये एहसास हुआ होगा जब हर कोशिश नाकाम सी लगती है और जब हालात के थपेड़े हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिए, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सवेरा आता है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद अच्छे दिन भी जरूर आते हैं। ये वक्त जो आज आपको हिला रहा है, आपको मजबूत बना रहा है। ये वही समय है जो आपको आपकी असली ताकत से परिचित करा रहा है। हो सकता है आज आपके दिल में सवाल हो, कब तक ये संघर्ष, कब तक ये दर्द? लेकिन हर बड़ा बदलाव एक छोटे से विश्वास की ताकत से ही शुरू होता है। इस वीडियो में हम आपके साथ वो रास्ता साझा करेंगे जिससे आप अपनी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें और उन पर जीत हासिल कर सकें। अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस यात्रा के आखिर में आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और सबसे बड़ा तोहफा मिलेगा, खुद पर विश्वास। समय आपका भी बदलेगा, बस उस पर टिके रहिए और खुद को कभी मत छोड़िए। अब आइए शुरू करते हैं उस सफर को जो आपको अंधकार से उजाले की ओर ले जाएगा। समय बड़ा बलवान होता है, ये कभी किसी के लिए रुकता नहीं, ये चलता रहता है। जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब समय अच्छा होता है, हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में है, हम अपनी ताकत और सफलता पर गर्व करते हैं। लेकिन जैसे ही जीवन में कठिनाइयां आती हैं, हम टूटने लगते हैं, हमारी सोच बदलने लगती है और अक्सर हम खुद पर ही सवाल उठाने लगते हैं। क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? क्यों मेरी मेहनत बेकार जा रही है? ये सवाल हर इंसान के मन में आते हैं, पर सच्चाई ये है कि हम सभी इस जीवन रूपी परीक्षा का हिस्सा हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। ये वाक्य सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी समझ है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हमें समझना चाहिए कि जीवन की ये चुनौतियां ही हमें मजबूत बनाती हैं। समस्या तब होती है जब हम इन चुनौतियों से डरकर भागने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम असफल हो गए, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन असलियत यह है कि असफलता हमें सिखाने आई है। हर असफलता एक नया सबक देती है, एक नई दिशा दिखाती है। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हमारी सबसे बड़ी गलती होती है हार मान लेना। जब हम अपने ऊपर से विश्वास खो देते हैं, तो समय भी हमारे खिलाफ काम करने लगता है। हम भूल जाते हैं कि हर रात के बाद सुबह आती है। अगर रात ने हमें अंधेरे में ढक लिया है, तो सुबह उसी अंधेरे को उजाले में बदलने का काम करती है। हम अक्सर अपनी परेशानियों को सबसे बड़ा मान लेते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो समय है ना, ये सिखाता है। जो आज आपके सामने मुश्किलें खड़ी कर रहा है, वही समय कल आपको आपके सपनों के करीब भी ले जाएगा। गीता में कहा गया है कि जीवन का हर एक पल हमारे कर्मों का परिणाम है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। अगर आज आप कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उस फसल की तैयारी की है जो आपको कल सफलता के फल देगी। समस्या यह है कि हम वर्तमान को इतना गंभीरता से ले लेते हैं कि भविष्य की रोशनी हमें दिखना बंद हो जाती है। हमारी सोच बस यहीं तक सिमट जाती है कि अभी सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब आप मुश्किलों का सामना करते हैं, तब आपकी असली ताकत कहाँ होती है? वो ताकत जो आपको उन चुनौतियों को पार करने में मदद करती है, वो ताकत आपके अंदर होती है, लेकिन हम उसे ढूंढते नहीं। हम खुद से सवाल करना भूल जाते हैं, हम खुद से बात करना छोड़ देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, चाहे समय कितना भी कठिन हो, आपको हमेशा अपने कर्मों पर और अपने विश्वास पर अडिग रहना है। क्योंकि जो इंसान अपने कर्म और विश्वास को नहीं छोड़ता, उसके लिए समय हमेशा अच्छा होकर लौटता है। जब आप खुद पर विश्वास खो देते हैं, तो आप अपने हाथों से अपने भविष्य का रास्ता बंद कर देते हैं। हम ये समझते हैं कि बाहर की दुनिया हमारी दुश्मन है, लेकिन असल दुश्मन हमारे भीतर की नकारात्मक सोच है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो संसार के सबसे बड़े युद्ध को जीत सकता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। अपने मन की नकारात्मकता से लड़ना सबसे बड़ा युद्ध है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। और जब तक हम अपने अंदर की लड़ाई नहीं जीतेंगे, तब तक बाहर की लड़ाई में भी जीतना मुश्किल होगा। इसलिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखें। ये समय चाहे कितना भी कठिन हो, उसे बदलने की शक्ति आपके अंदर ही है। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई और आकर हमारी जिंदगी बदल देगा,
लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी जिंदगी को बदलने का काम केवल और केवल हमारे हाथ में है। हम सोचते हैं कि समय हमारे खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो समय भी आपका साथ देना शुरू करेगा। हर कदम जो आप आज उठाते हैं वो आपको आपके भविष्य के करीब ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर आज आप कठिनाई में हैं तो समझ लीजिए कि वो आपको कुछ सिखाने आई है। ये कठिनाई आपको तैयार कर रही है उस बेहतर समय के लिए जो आपके जीवन में आने वाला है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम कठिनाइयों को अपने जीवन का अंत मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि अब और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक बीज को पेड़ बनने से पहले कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? वो मिट्टी के नीचे दबा होता है, अंधेरे में, और उसे पानी और धूप का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। जब सही समय आता है वो बीज फूटता है और एक विशाल पेड़ में बदल जाता है। आपकी जिंदगी भी वैसे ही है। आज हो सकता है आप अंधेरे में हो, लेकिन कल वो समय आएगा जब आप उस अंधेरे से बाहर निकलेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे भले के लिए ही होता है, चाहे वह अच्छे समय में हो या बुरे में। बुरा वक्त हमें हमारी कमजोरियों से अवगत कराता है, हमें उन चीजों से सामना कराता है जो हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। असल में यही समय हमें सिखाता है कि हमें अपनी सच्ची ताकत कहां से मिलती है। जब तक हम अपने अंदर झांक कर यह नहीं समझते कि हमारा वास्तविक अस्तित्व क्या है, तब तक हम अपनी कठिनाइयों से ऊपर नहीं उठ सकते। हम सभी एक अदृश्य दौड़ में भाग रहे हैं। हम सब कुछ जल्दी पाना चाहते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें हर चीज का नतीजा तुरंत चाहिए। हम उस प्रक्रिया को भूल जाते हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। हर संघर्ष, हर चुनौती एक सीढ़ी की तरह है जो हमें ऊंचाई पर पहुंचाती है, लेकिन अगर हम सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले ही हार मान लेते हैं तो हम उस ऊंचाई का अनुभव कभी नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जीवन के इस संघर्ष को लेकर धैर्य रखना कितना आवश्यक है। आज जो संघर्ष आप कर रहे हैं वह कल आपकी सबसे बड़ी सफलता में बदल सकता है। सोचिए, जब एक कुम्हार मिट्टी को गढ़ता है तो वो उसे कितनी बार थपथपाता है, उसे आकार देता है, उसे जलती हुई आग में डालता है। वो मिट्टी भी तब सोचती होगी कि आखिर कब तक ये तकलीफ, लेकिन अंत में वही मिट्टी एक खूबसूरत घड़े में बदल जाती है जिसकी सब सराहना करते हैं। अगर वो मिट्टी अपने गढ़ने वाले पर भरोसा ना करे तो क्या वो कभी उस खूबसूरती तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल नहीं। उसी तरह हम भी जब तक खुद को समय के हवाले नहीं करेंगे तब तक हमारे भीतर की असली खूबसूरती बाहर नहीं आ सकेगी। जीवन के हर अनुभव का अपना महत्व होता है। एक बुरा अनुभव भी हमें सिखाता है कि हमें कहाँ सुधार की जरूरत है। हम अक्सर यही गलती करते हैं कि हम इन अनुभवों से भागना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ सुख मिले, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति सुख दुख को समान भाव से देखता है वही व्यक्ति असली शांति प्राप्त करता है। दुख से घबराना और सुख से अति उत्साहित हो जाना हमें असंतुलित बना देता है। जीवन का असली सौंदर्य इसी में है कि हम हर परिस्थिति को एक नए अनुभव के रूप में देखें और उससे कुछ सीखें। आज की दुनिया में हम दूसरों से तुलना करते करते थक जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास वह चीज नहीं है जो किसी और के पास है तो हम असफल हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है। यह जरूरी नहीं कि जो आज किसी और के पास है वही कल आपके पास भी होना चाहिए। आपका समय भी आएगा, पर उसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपनी आत्मा की आवाज सुनना भूल जाते हैं। हम बाहर की दुनिया में इतनी उलझन में फंस जाते हैं कि हम अपने भीतर की शक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं। गीता में भी यही सिखाया गया है कि आत्मा अजर अमर है जो शरीर से परे है। जब तक हम इस सत्य को नहीं समझते तब तक हम छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं वो हमारी आत्मा को जागरूक करने के लिए आती हैं। वो हमें हमारी असली पहचान से रूबरू कराती हैं, और जब तक हम इस पहचान को नहीं समझते तब तक जीवन में संतुलन और शांति पाना मुश्किल होता है। आपका जीवन एक कहानी की तरह है और हर कहानी में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम इस कहानी के लेखक भी हैं। हम हर दिन अपने जीवन के पन्ने लिख रहे हैं और यह हमारे ऊपर है कि हम इन पन्नों में क्या लिखना चाहते हैं। क्या हम हार और निराशा के पन्ने लिखेंगे या फिर धैर्य और विश्वास के? यह निर्णय हमारे हाथ में है। कभी कभी हमें लगेगा कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ है, कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन याद रखिए यही वो समय है जब आपकी असली परीक्षा हो रही है। यही वो समय है जब आपको अपने आप से यह सवाल करना है
कि क्या आप इस परीक्षा में पास होंगे या फिर हार मान लेंगे। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जीवन में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है संतोष। जब आप संतुष्ट होते हैं तो आप हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। आपकी आत्मा स्थिर होती है और आपको किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती। आप अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं और जब आप इस शांति को पा लेते हैं तब बाहर की दुनिया आपको हिला नहीं सकती। हम इस बात को भूल जाते हैं कि बाहर की चीजें कभी स्थायी नहीं होती। जो आज आपके पास है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने भीतर की स्थिरता और शांति को पहचानें। जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह आपको उस शांति तक पहुंचाने के लिए हो रहा है। इस बात को समझने के बाद आप देखेंगे कि जीवन की कठिनाइयां भी एक तरह से उपहार हैं। वे हमें उस मार्ग पर ले जाती हैं जहां हमें सच में होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें सिखाने आती हैं, हमें बदलने आती हैं। लेकिन एक बात जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वह यह है कि बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। हम सोचते हैं कि बाहरी दुनिया बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे और तभी हमारी जिंदगी बेहतर हो पाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? सोचिए, जब हम एक बीज को जमीन में डालते हैं तो क्या वो बाहर से बदलता है? नहीं, वो अंदर से फूटता है, अपनी जड़ों को मजबूत करता है और फिर धीरे धीरे धरती से ऊपर निकलता है। इसी तरह हम भी तब तक ऊपर उठने की उम्मीद नहीं कर सकते जब तक हम अपने भीतर बदलाव नहीं लाते। ये बदलाव केवल हमारे विचारों में होता है। हमारी सोच, हमारी धारणाएं हमें कैद कर लेती हैं। हम मान लेते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, दुनिया मेरे खिलाफ है। लेकिन क्या हमने कभी अपने अंदर की ताकत को पहचाना है? जीवन हमें बार बार मौके देता है कि हम खुद को बदलें, पर हम वही पुरानी सोच लेकर चलते रहते हैं। हम अपने दर्द, अपने संघर्ष को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि दर्द और संघर्ष आपकी मंजिल तक पहुंचने के साधन है, आपकी पहचान नहीं। आज हम सब एक ऐसी दौड़ में लगे हुए हैं जहां सफलता को बस पैसों और पद से जोड़ा जाता है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या बड़ा नाम नहीं है तो हम सफल नहीं हैं। लेकिन असलियत में सफलता का मापदंड केवल बाहरी चीजें नहीं है। सोचिए, आपने कभी एक ऐसे इंसान को देखा होगा जिसके पास पैसे भी हैं, नाम भी है, लेकिन फिर भी वो अंदर से खुश नहीं है। उसके चेहरे पर मुस्कान तो होती है पर दिल के अंदर कोई अधूरापन छुपा होता है। क्यों? क्योंकि वो असली सफलता को पहचान नहीं पाया। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि असली सफलता वो है जब आपका मन शांत हो, जब आप संतुलित रहें, चाहे हालात जैसे भी हों, आप कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं। अगर आपके मन में शांति नहीं है तो वो सफलता कभी पूरी नहीं हो सकती। हम इस भौतिक दुनिया में बाहरी चीजों को अपना सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन जो चीजें असल मायने रखती हैं, जैसे सच्चा प्यार, रिश्तों की गहराई, आत्मसंतोष, उन पर ध्यान नहीं देते। आज के दौर में हम अपने रिश्तों को भी एक लेन देन की तरह देख रहे हैं। सोचिए, कितनी बार हम किसी से प्यार इस उम्मीद में करते हैं कि बदले में हमें भी प्यार मिलेगा। क्या कभी हमने बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के किसी के लिए कुछ किया है? नहीं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम बाहरी दुनिया से उम्मीद रखते हैं, लेकिन असल में हमें अपनी आत्मा से जुड़ने की जरूरत है। एक और चीज जो हम जीवन में भूल जाते हैं वो है धैर्य। हम तुरंत नतीजे चाहते हैं, लेकिन समय को अपनी गति से चलने का मौका ही नहीं देते। हम सोचते हैं कि हमने मेहनत की तो नतीजे भी तुरंत मिलने चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है कि हर चीज का समय होता है। एक किसान भी अगर बीज बोने के बाद तुरंत फसल की उम्मीद करे तो क्या उसे कुछ मिलेगा? नहीं, उसे इंतजार करना पड़ेगा। उसे बीज को पानी देना होगा, देखभाल करनी होगी और तब जाकर उसे उसकी मेहनत का फल मिलेगा। आपके जीवन में भी ऐसा ही है। आपने मेहनत की, आप सही दिशा में हैं, लेकिन अगर नतीजे तुरंत नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप असफल हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि समय अभी आपके लिए कुछ खास तैयार कर रहा है, और जब वो समय आएगा तो आपको वो सब मिलेगा जिसका आपने सपना देखा है। पर शर्त यह है कि आप धैर्य रखें, अपनी उम्मीद न छोड़ें और अपने कर्म करते रहें। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि हम खुद से ही नाराज हो जाते हैं। हम अपनी गलतियों को लेकर पछताते रहते हैं, लेकिन क्या ये पछतावा हमें आगे बढ़ने देगा? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा वर्तमान है, और अगर हम उसे ही छोड़ देंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? कई बार हम अपने पास मौजूद चीजों को अनदेखा कर देते हैं और उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। सोचिए, कितनी बार हमने अपने परिवार,
अपने दोस्तों, अपने रिश्तों की अहमियत को नजरअंदाज किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम किसी और चीज के पीछे भाग रहे थे। और फिर एक दिन हमें एहसास होता है कि हमने जो कुछ था उसे खो दिया। यही जीवन की विडंबना है। हम उन चीजों की कद्र नहीं करते जो हमारे पास हैं, और जब वो खो जाती हैं तब हमें उनकी अहमियत समझ आती है। इसलिए जरूरी है कि हम जीवन को पूरी तरह से जिएं। जो हमारे पास है उसकी कद्र करें। श्री कृष्ण ने कहा है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अगर हम संतोष से जीवन जीते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। और जब हम संतुलन और संतोष के साथ जीवन जीते हैं तभी हम असल में सफलता की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति अपने हिस्से का भार उठाता है, लेकिन यह भार उतना ही भारी होता है जितना हम उसे समझते हैं। जीवन के संघर्ष हमें तब तक बड़ा लगते हैं जब तक हम अपनी सोच में बंद रहते हैं। जैसे ही हम अपनी दृष्टि को बदलते हैं वैसे ही वो भार हल्का हो जाता है। सोचिए, एक पेड़ की शाखाओं पर लटके हुए पत्ते हवा के थपेड़ों से हिलते हैं, लेकिन वह शाखा कभी नहीं टूटती क्योंकि उसकी जड़ें जमीन में गहरी होती हैं। उसी तरह जीवन के तूफानों का सामना करने के लिए हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना होता है। हमारे विश्वास, हमारा आत्मविश्वास और हमारा धैर्य ही हमारी असली ताकत है। कई बार जीवन में ऐसा मोड़ आता है जब हमें लगता है कि रास्ता खत्म हो गया है। हमें समझ नहीं आता कि अब हम किस दिशा में जाएं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि रास्ता कभी खत्म नहीं होता, हमारी दृष्टि ही धुंधली हो जाती है। हर मुश्किल में, हर बंद दरवाजे के पीछे एक नया अवसर छिपा होता है। बस हमें अपनी सोच को व्यापक करना होता है और उस अवसर को पहचानने की क्षमता विकसित करनी होती है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि वह चुनौतियों से घबराता है, लेकिन वही चुनौतियां हमें निखारने आती हैं। जीवन में अगर सब कुछ सहज हो तो हम कभी अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पाएंगे। एक तलवार तभी तेज होती है जब उसे बार बार घिसा जाता है। अगर उसे यूं ही छोड़ दिया जाए तो वह जंग खा जाएगी। हमारी जिंदगी भी उसी तरह है। हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है, हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाती है और हमें सिखाती है कि हम उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं जितना हम सोचते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हम अपने भीतर छिपी असीम शक्तियों को समझें। यह शक्ति बाहर से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आती है, लेकिन हम अक्सर इसे पहचानने के बजाय बाहर की चीजों में उलझ जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें वो नौकरी मिल जाए, वो इंसान हमारी जिंदगी में आ जाए या हमें वो चीज मिल जाए जो हम चाहते हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन सत्य यह है कि जब तक हम अपनी आंतरिक शक्ति को नहीं पहचानेंगे तब तक बाहरी दुनिया का कोई भी सुख हमें स्थायी संतोष नहीं दे सकता। जीवन एक नदी की तरह है, यह लगातार बहता रहता है, कभी शांत कभी तेज धाराओं में। लेकिन पानी का स्वभाव बहना है, रुकना नहीं। अगर वह रुक गया तो सर जाएगा। उसी तरह जीवन को भी रुकने न दें, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न हो। हमें बहते रहना चाहिए। रुकने का मतलब है हार मान लेना, और हार कभी भी विकल्प नहीं हो सकता। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हम अपने कर्तव्यों से कभी भाग नहीं सकते। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने कर्म करते रहना है। हम अक्सर सफलता की चिंता में इतने डूब जाते हैं कि कर्म करने से डरने लगते हैं, लेकिन गीता में साफ कहा गया है कि फल की चिंता छोड़ दो, सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो। फल की चिंता करने से हमारे कर्म कमजोर हो जाते हैं, और जब कर्म कमजोर हो जाते हैं तो परिणाम भी वैसा ही होता है। इसलिए हमें अपने कर्म पर पूरा ध्यान देना चाहिए और बाकी सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपना सब कुछ लगाकर भी असफल होते हैं, तब हमें लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ चली गई। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रयास का अपना महत्व होता है और वह कहीं ना कहीं हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने में मदद करता है। जो आज असफलता लगती है वह कल सफलता की सीढ़ी साबित हो सकती है। बस हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना है और अपनी यात्रा पर टिके रहना है। एक और महत्वपूर्ण बात जो श्री कृष्ण बताते हैं वह है आत्मसंयम। आत्मसंयम का मतलब है कि हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। हम अपनी इच्छाओं अपने गुलाम न बने। हम जीवन में कई बार ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जो हमें सुख देने वाली होती हैं, लेकिन वही चीजें हमारे लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं तो हम अपने जीवन की सच्ची खुशियों को खो देते हैं। असली आनंद वही है जो हमारे भीतर से आता है, जिसे बाहरी चीजें नहीं प्रभावित कर सकती। हमारी आज की दुनिया में जहां हर चीज इतनी तेजी से बदल रही है, हम अपने मन को स्थिर रखना भूल गए हैं। हम हर उस चीज के पीछे भागते हैं जो तात्कालिक खुशी देती है,
लेकिन क्या हमने कभी उस स्थायी खुशी को खोजने की कोशिश की है, वो खुशी जो हमारी आत्मा के शांत होने से मिलती है? श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची शांति और सच्ची खुशी सिर्फ तब ही मिल सकती है जब हम अपने भीतर के शोर को शांत कर पाएं। हमें अपनी आत्मा से जुड़ना सीखना होगा, क्योंकि वही हमारी सच्ची पहचान है। जीवन में असल में अगर कोई चीज हमें सिखानी है तो वो यह है कि हमें किसी भी परिस्थिति में खुद से हार मानने की जरूरत नहीं है, चाहे दुनिया कितनी भी कठोर क्यों ना हो जाए। हमें हमेशा यह याद रखना होगा कि हम उस अनंत ऊर्जा का हिस्सा हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। जब हमारे भीतर वो ऊर्जा है तो हमें किससे डरना चाहिए? इसलिए जब भी जीवन में मुश्किलें आएं, जब भी लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब यह याद रखना चाहिए कि शायद यह बिखराव ही आपके जीवन में कुछ बड़ा बनाने के लिए हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीज बदलती रहती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी खुशी या हमारा दुख हमेशा के लिए है, लेकिन यह सोच ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हर रात के बाद सुबह होती है, हर सर्दी के बाद बसंत आता है। यह प्रकृति का नियम है और यही जीवन का नियम भी है। सोचिए, जब हम बारिश में भीगते हैं और हमें लगता है कि हम ठंड से कांप रहे हैं, तब हमें यह उम्मीद होती है कि एक न एक दिन सूरज निकलेगा और हमें गर्मी देगा। लेकिन इस इंतजार में हम बारिश का आनंद लेना भूल जाते हैं। जिंदगी भी वैसी ही है। हम दुख में इतने डूब जाते हैं कि उन छोटी छोटी खुशियों को देख नहीं पाते जो हमारे आसपास होती हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने आज को छोड़कर कल के बारे में सोचते रहते हैं। हम अपने वर्तमान को त्याग देते हैं क्योंकि हम किसी बेहतर भविष्य की आस में जी रहे होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि असली ताकत वर्तमान में है। जो बीत गया वो हाथ से निकल चुका है और जो आने वाला है वो अनिश्चित है। हमारे पास सिर्फ यही पल है, यही समय है, और जब आप इस समय को पूरी तरह से जीना सीखते हैं तभी आपको सच्ची शांति मिलती है। हर एक पल में कुछ न कुछ खास होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि हम या तो अपने भूतकाल में उलझे होते हैं या अपने भविष्य की चिंता में डूबे होते हैं। याद रखिए, जीवन के हर संघर्ष का अपना महत्व होता है। हम सोचते हैं कि जो दर्द हमें मिला है वह अनचाहा है, लेकिन वही दर्द हमें ताकत देता है। सोचिए, अगर आप एक लोहे के टुकड़े को आग में नहीं तपाएंगे, उसे ठोकेंगे नहीं, तो क्या वह तलवार बन सकता है? नहीं, उसे उस आग से गुजरना ही पड़ेगा ताकि वो अपनी असली पहचान पा सके। उसी तरह हमारे जीवन में भी चुनौतियां उसी आग की तरह हैं जो हमें हमारी असली पहचान दिलाती हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम उस आग से भागना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आसान हो, कोई परेशानी ना हो, कोई परेशानी ना हो। पर क्या हमने कभी सोचा है कि अगर जीवन में चुनौतियां ना हो तो हम कभी सीखेंगे भी नहीं। हम हमेशा अपने आरामदायक जोन में रहना चाहते हैं, लेकिन वो आराम हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। असली सफलता तभी मिलती है जब हम अपने आरामदायक जोन से बाहर निकलकर कुछ नया करने की हिम्मत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही जीवन की सच्चाई है। अगर हम सोचते हैं कि हम स्थिर रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सोचिए, एक नदी अगर स्थिर हो जाए तो क्या वो नदी कहलाएगी? नहीं, वो एक दलदल बन जाएगी। ठीक उसी तरह अगर हम जीवन में स्थिर हो जाएंगे, अगर हम खुद को बदलने से डरेंगे, तो हम भी वहीं रुक जाएंगे। हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं। हम कहते हैं कि मेरे पास यह नहीं है, इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता। मेरे हालात ठीक नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हालात से बड़ा हमारा मन है? अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। सोचिए, जब एक पक्षी उड़ता है तो क्या वो हवा के खिलाफ उड़ता है या हवा के साथ? वो हमेशा हवा के खिलाफ उड़ता है, क्योंकि हवा के खिलाफ उड़ने से ही उसे अपनी ताकत का पता चलता है। अगर वो हवा के साथ उड़ता तो उसे अपनी असली क्षमता का एहसास ही नहीं होता। हमारे जीवन में भी यही बात लागू होती है। हम जितनी चुनौतियों का सामना करेंगे उतने ही मजबूत बनेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी गलतियों से हार मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि एक बार गलती हो गई तो अब आगे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि गलती एक नई शुरुआत का संकेत होती है। अगर हम अपनी गलतियों से सीख लें तो वही गलती हमें आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। देखिए, जीवन में हम हमेशा जीतेंगे नहीं। हारना भी उतना ही जरूरी है जितना जीतना। हार हमें सिखाती है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, और वही हार हमें सफल होने की राह दिखाती है। सोचिए, जब आप चलते चलते गिरते हैं तो क्या आप उठकर फिर से चलना नहीं सीखते? वही हार, वही गिरावट आपको आगे बढ़ने का हौसला देती है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सिर्फ बाहरी सफलता ही मायने नहीं रखती, बल्कि आत्म संतोष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम कितनी बार ऐसा करते हैं कि हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद की इच्छाओं को अनदेखा कर देते हैं। हम अपनी सच्ची खुशी को त्याग देते हैं सिर्फ इसलिए कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन अगर आप अपने दिल की आवाज नहीं सुनेंगे तो क्या आप सच में संतुष्ट हो पाएंगे? हमारे समाज में यह धारणा बन चुकी है कि अगर आपने बड़ा घर, बड़ा नाम, बड़ी नौकरी नहीं पाई तो आप सफल नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असली सफलता वो है जब आप खुद से खुश रहें। सफलता का मतलब सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं है, बल्कि यह उस आंतरिक संतोष से है जो आपको आपकी आत्मा से मिलता है। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। हम सोचते हैं कि उसके पास यह है और मेरे पास नहीं है, वो मुझसे आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। लेकिन श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। हम सब एक ही मंजिल की ओर जा रहे हैं, लेकिन हमारे रास्ते अलग अलग हैं। जब तक आप अपने रास्ते पर ध्यान नहीं देंगे, आप कभी भी उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए दूसरों से तुलना करना छोड़ दीजिए। आपकी ताकत, आपकी कमजोरियां, आपके अनुभव, सब कुछ अलग है और यही आपको खास बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद को जान लेता है वह दुनिया की किसी भी समस्या से नहीं घबराता। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते, तब तक हम दूसरों की सोच, समाज की अपेक्षाओं और हालातों के जाल में फंसे रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम समझ जाते हैं कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर है, उस दिन कोई भी कठिनाई हमें हिला नहीं सकती। यह आत्मज्ञान का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन एक बार जब आप उस पर चल पड़ते हैं, तब जीवन की हर चुनौती, हर मुश्किल आपके लिए एक अवसर बन जाती है। जिंदगी में हम अक्सर बाहर की दुनिया से मान्यता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें स्वीकार करें, हमें सराहें। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक आप खुद अपनी सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक बाहर से आने वाली कोई भी सराहना, कोई भी प्रशंसा आपके जीवन को सार्थक नहीं कर सकती। असली खुशी तब मिलती है जब आप अपने अंदर के सत्य को जान लेते हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, जब आपका मन शांत होता है, जब आपका आत्मबल मजबूत होता है, तब आप असली सुकून महसूस करते हैं। आज के समय में हम सफलता को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं, पैसा, शोहरत, संपत्ति। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब चीजों के बावजूद भी कई लोग खुश नहीं होते? क्यों ऐसा होता है कि बड़े बड़े घरों में रहने वाले, आलीशान गाड़ियों में घूमने वाले लोग भी अक्सर अपनी जिंदगी से असंतुष्ट होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि यह इसलिए होता है क्योंकि हम बाहरी चीजों में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि असली सुख हमारी आत्मा में, हमारे अंदर छिपा होता है। सोचिए, जब एक बच्चा खेलता है तो वह सिर्फ खेल में मग्न होता है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि लोग उसे देख रहे हैं या उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसका ध्यान सिर्फ खेल पर होता है और यही वजह है कि वह उस पल में पूरी तरह खुश रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपनी खुशी को दूसरों की मंजूरी से जोड़ने लगते हैं। हमें लगता है कि जब तक दुनिया हमें स्वीकार नहीं करेगी, तब तक हम कुछ भी नहीं हैं। पर सच तो यह है कि आपकी असली पहचान किसी और की नजर से नहीं, बल्कि आपकी अपनी नजर से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब सिर्फ अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना नहीं है, बल्कि यह जानना भी है कि आप इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और आपके जीवन का एक गहरा उद्देश्य है। जब आप उस उद्देश्य को समझने की कोशिश करते हैं, तो जीवन की हर कठिनाई, हर समस्या आपको एक नए तरीके से देखने को मिलती है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें लगता है कि हम पूरी तरह हार चुके हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, कैसे आगे बढ़ें। लेकिन ऐसे समय में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वही जीवन की असली परीक्षा में सफल होता है। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि हम बैठकर इंतजार करें कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। धैर्य का मतलब है कि हम अपने कर्म करते रहें और यह विश्वास रखें कि सही समय पर सही फल मिलेगा। जरा सोचिए, जब किसान बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती, उसे इंतजार करना पड़ता है। लेकिन वह इंतजार करता है धैर्य और विश्वास के साथ, क्योंकि उसे पता है कि जब सही समय आएगा तब उसकी मेहनत का फल उसे जरूर मिलेगा। जीवन भी वैसा ही है। हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हमें विश्वास रखना होता है कि जब समय सही होगा तब हमें वह मिलेगा जो हम हकदार हैं। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि अपने जीवन में सही दिशा चुनना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम अपनी मंजिल जानते हैं तो चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम उस पर चल सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं,
तो हर रास्ता हमें भटकाव की ओर ले जाएगा। इसलिए जीवन में सबसे पहले यह जरूरी है कि हम अपनी दिशा तय करें। हम क्या चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और हमें किस ओर बढ़ना है। जब हमारी दिशा स्पष्ट होगी तो चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हम उनसे लड़ सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम दूसरों की राह देखकर अपनी राह चुनते हैं। हम सोचते हैं कि अगर कोई और उस रास्ते पर चलकर सफल हुआ है तो हमें भी वही करना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हमें अपनी ताकतों, अपनी कमजोरियों और अपने अनुभवों को समझकर अपनी राह चुननी चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी खुद की राह पर चलते हैं तभी आपको असली संतोष मिलता है। सोचिए, एक पेड़ का बीज अगर खुद को मछली से तुलना करे तो क्या वो कभी अपने असली रूप को पहचान पाएगा? बिल्कुल नहीं। हर बीज का अपना समय होता है, अपनी जगह होती है और अपनी यात्रा होती है। उसी तरह हमारी जिंदगी भी अलग है और हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों से तुलना करनी चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जो बीत गया उस पर रोने से कुछ नहीं होता। हमारा भूतकाल हमारी सीख है, लेकिन उसे पकड़ कर रखना हमारे आज और कल को बर्बाद कर सकता है। बीते हुए कल की चिंता करना हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हमें अतीत से सीखना चाहिए, लेकिन उसमें उलझकर नहीं रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पुराने दर्द, अपनी पुरानी असफलताओं को लेकर इतने परेशान हो जाते हैं कि आगे का रास्ता देखने की क्षमता खो बैठते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की असली खूबसूरती इसी में है कि वह हमेशा बदलता रहता है। जो आज बुरा है वह कल अच्छा हो सकता है। हमें बस अपना कर्म करते रहना है, अपने रास्ते पर विश्वास बनाए रखना है और समय के बदलने का इंतजार करना है। श्री कृष्ण हमें यह भी याद दिलाते हैं कि जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य होता है। हर व्यक्ति, हर घटना, हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। जब हम इसे समझ लेते हैं तब हमें अपने जीवन की हर मुश्किल में एक गहरा अर्थ नजर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ भी संयोग नहीं होता। हर घटना, हर फटना, हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, जो हमें अपने जीवन में कभी समझ नहीं आता। वही बाद में हमारी सबसे बड़ी सीख बनता है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये बुरा अनुभव न होता तो शायद हम जीवन के उस सबक को कभी नहीं सीख पाते जो हमें मजबूत और समझदार बनाता है। जीवन में हर किसी के सामने चुनौतियां आती हैं। हम सोचते हैं कि हमारा दुख सबसे बड़ा है, लेकिन जब आप गहराई से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि हर इंसान अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। शायद हमें दूसरों के दुख नजर न आए, लेकिन वो भी उन्हीं संघर्षों से गुजर रहे होते हैं। सोचिए, जब किसी इंसान को जीवन में बार बार असफलता मिलती है तो वह टूट जाता है। वह सोचता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यही सोच उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक आप हार नहीं मानते तब तक हार कभी स्थायी नहीं होती। जीवन में हार भी एक सबक है। वह आपको बताती है कि आप कहां गलती कर रहे हैं और कैसे आप अपने अगले कदम को सुधार सकते हैं। जैसे एक मिट्टी का घड़ा बनता है, उसे बार बार आग में तपाया जाता है, कई बार आकार दिया जाता है, तब जाकर वह मजबूत और टिकाऊ होता है। उसी तरह हमारी जिंदगी भी बार बार चुनौतियों के आग में तपती है, ताकि हम एक मजबूत और टिकाऊ इंसान बन सकें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति चुनौतियों का सामना करते हुए भी मुस्कुराता है वही असली वीर है। जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो मुस्कुराते हुए कठिनाइयों को गले लगाता है। अगर आप अपनी हर कठिनाई को अवसर मानेंगे तो आप उन कठिनाइयों से जीतकर ही बाहर आएंगे। जरा सोचिए, जब आप किसी पत्थर पर चलते हैं तो आपके पांव में चोट लगती है, लेकिन अगर आप उस पत्थर को हटाकर आगे बढ़ते हैं तो वह पत्थर आपको रोक नहीं पाता। जीवन के संघर्ष भी वैसे ही होते हैं, वो आपको चोट पहुंचाते हैं, लेकिन अगर आप उन संघर्षों से कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते हैं तो आप उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। हमारे समाज में यह धारणा बन गई है कि कठिनाइयां हमें तोड़ देती हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। जिस तरह एक पेड़ जब तेज हवाओं का सामना करता है तब उसकी जड़ें और गहरी हो जाती हैं, वैसे ही जब हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमारा आत्मबल और भी मजबूत हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। हम दिन रात मेहनत करते हैं, अपने सपनों के लिए लड़ते हैं, लेकिन परिणाम वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर कदम महत्वपूर्ण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का फल समय पर मिलता है, लेकिन हमें उस फल की चिंता किए
बिना अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। सोचिए, जब एक कुम्हार अपने घड़े को बनाता है तो वह उसे तुरंत पानी से नहीं भरता, उसे पहले पूरी तरह से सुखाना पड़ता है, तब जाकर वह इस्तेमाल के लायक होता है। इसी तरह हमारी मेहनत का फल भी तभी मिलता है जब सही समय आता है। इसलिए कभी भी अपनी मेहनत को बेकार मत समझिए। जो बीज आप आज बो रहे हैं उसका फल आपको कल जरूर मिलेगा। बस धैर्य बनाए रखें। जीवन में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। हम सोचते हैं कि जब हमें यह मिल जाएगा तब हम खुश होंगे, जब हमारी यह समस्या खत्म हो जाएगी तब हम शांति महसूस करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप अपने आज को जीना नहीं सीखते तो आपको कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। हम हमेशा किसी बड़े बदलाव की उम्मीद करते हैं, लेकिन असल में जो छोटी छोटी खुशियां हमारे आसपास होती हैं हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप सुबह की ठंडी हवा महसूस करते हैं, जब आप किसी प्यारे व्यक्ति की मुस्कान देखते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, वहां असली खुशी छिपी होती है। जीवन में सच्ची खुशी उन छोटी छोटी बातों में है जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में असली धन दौलत, शोहरत या ताकत नहीं है। असली धन वह संतोष है जो आपको अपने मन की शांति से मिलता है। हम बाहर की चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन जो अंदर है वही सबसे महत्वपूर्ण है। सोचिए, अगर आप दिन रात दौलत कमाने में लगे रहेंगे लेकिन आपके मन में शांति नहीं होगी तो क्या वह दौलत आपके किसी काम की होगी? क्या आप सच में संतुष्ट महसूस कर पाएंगे? असली सफलता वह है जब आप अपने भीतर की शांति को पा लेते हैं। तभी आपको हर चीज में खुशी मिलती है, चाहे आपके पास कितना भी हो या कितना भी ना हो। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हैं तो उस तक पहुंचने का रास्ता आपके लिए खुल जाता है। लेकिन वह रास्ता तभी खुलता है जब आप पूरे दिल से उस पर भरोसा करते हैं। आप कभी भी अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते जब तक आप खुद उन पर विश्वास नहीं करते। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारी परिस्थितियां हमें रोक रही हैं या हमारी सीमाएं हमें पीछे खींच रही हैं, लेकिन असली बाधा हमारे भीतर की होती है। अगर आप अपने डर और संदेह को पार कर लेते हैं तो कोई भी चीज आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप अपने आप पर और अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके साथ आ जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की हर कठिनाई में एक गहरा रहस्य छिपा होता है। हम उसे समझ नहीं पाते क्योंकि हम उस समय भावनाओं में बह जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वह जीवन के सबसे कठिन पलों में भी शांत और स्थिर रहता है। उसे पता होता है कि जो आज घट रहा है वह कल एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा बनेगा जिसे हम अभी नहीं देख पा रहे हैं। यह सही है कि जीवन में हर स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया, हम कैसे उन परिस्थितियों का सामना करते हैं, वह पूरी तरह से हमारे हाथ में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है वह पूरी दुनिया पर विजय पा सकता है। मन ही वह शक्ति है जो आपको ऊंचाई तक ले जा सकता है, और अगर उस पर नियंत्रण न हो तो यह आपको गहरे अंधकार में भी धकेल सकता है। जीवन की असली लड़ाई हमारे बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे भीतर चल रही होती है। जब हम अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपने अहंकार को पहचानते हैं और उनसे ऊपर उठते हैं तब हम असली जीत प्राप्त करते हैं। कई बार हम अपने जीवन में फंसे महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कठिनाई, हर बाधा आपको रोकने के लिए नहीं होती बल्कि आपको नया दृष्टिकोण देने के लिए आती है। अगर हम अपनी सोच को बदलें तो जीवन की हर समस्या हमें एक नया अवसर देती है। यह बस हमारे देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। सोचिए, अगर एक नदी को कोई चट्टान रोकती है तो क्या वह रुक जाती है? नहीं, वह अपना रास्ता बदल लेती है, अपने बहाव को एक नई दिशा में मोड़ देती है। जीवन की चुनौतियां भी ऐसी ही होती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो हमें दूसरे रास्ते की तलाश करनी चाहिए। हमारा उद्देश्य हमेशा वही रहता है, बस तरीका बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार दिन और रात का चक्र लगातार चलता है उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख का चक्र भी चलता रहता है। जब रात आती है तो हमें यकीन होता है कि सुबह होगी, और जब सुबह होती है तो हमें पता होता है कि फिर से रात आएगी। जीवन में भी दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख। यह एक अनंत चक्र है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। वह जानता है कि न तो सुख स्थायी है और न ही दुख, इसलिए दोनों में समान भाव से रहना चाहिए।
कई बार हम खुद को इस भ्रम में डाल लेते हैं कि हमारी खुशी या दुख किसी और के हाथ में है। हम सोचते हैं कि अगर हमें फला चीज मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, या अगर कोई इंसान हमें छोड़ जाए तो हम दुखी हो जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी खुशी और दुख आपके अंदर है। कोई बाहरी चीज आपको स्थायी रूप से खुशी या दुख नहीं दे सकती। असली खुशी तब मिलती है जब आप अपने भीतर की शांति को पाते हैं, और असली दुख तब होता है जब आप अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान देता है उसे भविष्य की चिंता नहीं होती। हम अक्सर भविष्य की चिंता में इतना खो जाते हैं कि वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हैं। हमें यह लगता है कि अगर हम यह काम कर लेंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि भविष्य कभी पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं होता। जो चीज हमारे हाथ में है वह है वर्तमान। अगर आप अपने आज को पूरे दिल से जीते हैं तो आपका कल अपने आप संवर जाएगा। सोचिए, जब एक किसान बीज बोता है तो वह इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि फसल कैसी होगी, लेकिन फिर भी वह पूरी मेहनत के साथ काम करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका काम बस बीज बोना है, बाकी का काम प्रकृति करेगी। इसी तरह हमें अपने जीवन में बस अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और बाकी सब ईश्वर या प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सफलता सिर्फ उसी को मिलती है जो असफलता से डरता नहीं है। असफलता जीवन का हिस्सा है। यह हमें यह सिखाने आती है कि हमने कहाँ गलती की, लेकिन असफलता से डरकर अपने सपनों को छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। जब आप गिरते हैं और फिर से उठते हैं तब आप असली जीत का स्वाद चखते हैं। सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन क्या वह गिरने के डर से चलना बंद कर देता है? नहीं, वह बार बार उठता है और आखिरकार चलना सीख जाता है। उसी तरह जीवन में हर असफलता आपको एक नया सबक देती है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता और असफलता सिर्फ हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। अगर आप असफलता को एक अंत मानते हैं तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप उसे एक नया अध्याय मानते हैं तो वह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का एक जरिया बन जाती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि दूसरों की आलोचना और प्रशंसा के पीछे नहीं भागना चाहिए। जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं अक्सर उसका उद्देश्य होता है कि लोग हमें सराहें, लेकिन क्या यह सच में संतोष देता है? लोग जितनी भी तारीफ करें वह हमें तब तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकती जब तक हम खुद अपनी नजरों में सही ना हो। असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने दिल की सुनते हैं और वह करते हैं जो हमें सही लगता है। सोचिए, जब कोई कलाकार चित्र बनाता है तो अगर वह सिर्फ दूसरों की प्रशंसा के लिए बनाए तो क्या वह अपने काम में पूरी तरह से डूब पाएगा? नहीं, उसकी असली रचनात्मकता तभी बाहर आती है जब वह अपने अंदर की आवाज सुनकर काम करता है। जीवन में भी हमें यही करना चाहिए। हमें अपनी अंतरात्मा की सुननी चाहिए और वही करना चाहिए जो हमें अंदर से सही लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की सुनता है वही असली शांति और संतोष पाता है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अगर आपके दिल में शांति है तो आप असली विजेता है। तो दोस्तों, अब जब हम इस सफर के अंत में पहुंचे हैं, एक बात साफ हो जाती है, हमारी असली ताकत उस विश्वास में छिपी है जो हम खुद पर रखते हैं। समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। चाहे दुख हो या सुख, दोनों ही क्षणिक है। जो आज आपको थका रहा है कल वही आपको मजबूत बना रहा होगा। ये कठिनाइयां, ये संघर्ष आपकी आत्मा को एक नए रूप में ढालने का काम करते हैं। याद रखिए, हर मुश्किल घड़ी एक संकेत होती है कि आपके अंदर कुछ बड़ा, कुछ महान होने वाला है। जब तक हम खुद से हार नहीं मानते तब तक कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। आपको बस चलते रहना है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। जीवन की लड़ाई आपकी अपनी लड़ाई है और इसका सबसे बड़ा योद्धा आप खुद हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान देता है और फल की चिंता नहीं करता वह हमेशा विजयी होता है। यही सच्चाई है। आप अपने कर्म करते रहिए, समय अपना काम करेगा। वक्त बदलने का इंतजार मत करिए, वक्त को अपने आत्मविश्वास से बदल दीजिए। आपके अंदर वो क्षमता है जो पहाड़ों को हिला सकती है। विश्वास रखें कि यह कठिन समय भी एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। बस धैर्य बनाए रखें, अपने मन को शांत रखें और अपनी क्षमताओं पर यकीन रखें। समय बदलेगा और वह समय आपका होगा। आखिरकार ये सफर कभी खत्म नहीं होता, ये निरंतर चलता रहता है। इसलिए इस यात्रा में खुद को खोइए नहीं, बल्कि अपने अंदर उस रोशनी को पहचानिए जो हर अंधकार को मिटा सकती है। खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि समय सबका आता है और आपका भी आएगा। इस सफर में आपने जो सीखा है
उसे अपने जीवन में अपनाइए और आगे बढ़ते रहिए। आपके बेहतर कल की शुरुआत आज से ही होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक और शेयर किसी और के जीवन में उम्मीद और प्रेरणा का कारण बन सकता है। इस वीडियो को उन सभी तक पहुंचाइए जिन्हें यह संदेश जरूरत हो। हम सब के अंदर वो ताकत है जो हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। आइए हम सब मिलकर इस सफर को और आगे बढ़ाएं और हर दिल में विश्वास की रोशनी जलाएं। तो क्या आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत पहचानी? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी यह सिखाएं कि समय उनका भी बदलेगा।